गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का 4.6 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका x + 2y = 6, 2x + 3y = 3। हम लोगों को चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। कहने का मतलब समीकरण निकाय संगत है या असंगत है, यही चेक करना है हम लोगों को। तो पहले जो दिया गया सिस्टम है उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग मैट्रिक्स के रूप में, वो देखते हैं पहले। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax = b, where a = कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इसका कोफिशिएंट लीजिए 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कितना है फिर 2, ये कितना है 3। इसी प्रकार फिर वेरिएबल मैट्रिक्स, यहाँ दो वेरिएबल है x y, तो वेरिएबल मैट्रिक्स को x y के रूप में लिख लिए। एंड एक कांस्टेंट मैट्रिक्स, इस साइड में जो कांस्टेंट है उसको लिख लेंगे, तो ई 6 3 हो गया आपका ई कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो अब हम लोगों को क्या चेक करना है? चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, कहने का मतलब संगत है या इनकंसिस्टेंट है, जिसको असंगत बोलते हैं हम लोग। तो चेक करने का तरीका कि पहला, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो तो एकदम डायरेक्ट लिखेंगे कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक सॉल्यूशन हो, तो हम लोग कहते हैं कि सिस्टम किस प्रकार का है? कंसिस्टेंट है, यानी संगत समीकरण निकाय है। और अगर सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, तब हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट है, यानी असंगत है। तो पहला स्थिति आप याद रखिएगा, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 हाँ, तो कहने का मतलब इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होगा, और इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होगा तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि समीकरण किस प्रकार का है? समीकरण निकाय किस प्रकार का है? संगत है। और दूसरा स्थिति, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस स्थिति में हम लोग दो पॉइंट ज्ञात करेंगे। पहला तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और अगर ई 0 के बराबर यानी 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं आया, तब सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। और दूसरा स्थिति इसी में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, और ई 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो ई सिस्टम किस प्रकार का हो सकता है? या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। यही हुआ पैरामीटर। फिर से एक बार बता देते हैं कि कोई समीकरण निकाय कब संगत होगा, कब असंगत होगा। संगत के लिए क्या देखना है हम लोगों को? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है, कहने का मतलब जो मैट्रिक्स है वो क्या है? व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय नहीं है, कहने का मतलब वो व्युत्क्रमणीय है, यानी इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है। और जब इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, कहने का मतलब उसका हल अस्तित्व में होगा, चाहे एक हल हो या एक से अधिक हल हो। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तब हम लोग समीकरण निकाय को क्या बोलते हैं कि समीकरण निकाय किस प्रकार का है? संगत समीकरण निकाय है। अब दूसरा स्थिति ऐसा भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर आ जाए, तब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी प्राप्त करेंगे। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो, तब हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण निकाय असंगत है, इनकंसिस्टेंट है।
और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू अगर जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, या तो समीकरण निकाय कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब या तो समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। इतना चीज हम लोगों को माइंड में, जहन में याद रखना है। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट नंबर का। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग 1 2 2 3। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू -1 डज नॉट इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन इसका होगा और हम लोग कहेंगे कि सिस्टम क्या है, हेंस लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अतः समीकरण निकाय क्या है, समीकरण निकाय संगत है। तो हम लोग क्या किए, पहले जो इक्वेशन दिया हुआ था उसको मैट्रिक्स रूप में लिख लिए इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का ही यूज करके हम लोगों को बताना है कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और मैथ्स में और अन्य तरीका है इसको बताने के लिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अभी हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स मेथड पर ही ध्यान देंगे। तो x + 2y = 6 है, 2x + 3y = कितना है, 3 है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b। प्रत्येक इक्वेशन में हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो a क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। कोफिशिएंट इसका 1, इसका कितना 2, फिर यहाँ पे देखें तो इसका 2, इसका कितना 3। इसी प्रकार यहाँ पर वेरिएबल मैट्रिक्स देखें तो वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है, x y है और कांस्टेंट मैट्रिक्स कितना है, 6 3 है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं कि इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो 1 2 2 3 और डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका जान रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दिए। इस चीज से अब पूर्व परिचित हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान यहाँ पर हम लोग निकाले जो कि -1 के बराबर निकला, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अतः समीकरण निकाय संगत है। इस प्रकार मुझको उम्मीद है कि आप लोग एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x - y = 5 और x + y = 4, यही है। अब हम लोगों को इसको भी, इस इक्वेशन को भी चेक करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको चेक करते हैं। तो फिर वही लिखना है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा, एकदम डेफिनेट है कि समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को किंतु परंतु है तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ax = b वेयर ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। ये कितना 2, फिर इसका कोफिशिएंट कितना -1, यहाँ पर इसका x का कोफिशिएंट कितना 1 है और फिर y का कोफिशिएंट कितना है 1 है। और x का अगर यहाँ पे देखें x y, x क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स है और b आपका क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों को चेक करना क्या है, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्राप्त करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्राप्त करते हैं 2
-1 1 1, इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं तो 2 × 1 -1 × 1 तो 2 और +1 = 3 डज नॉट इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये फैक्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम बताए थे ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नीचे नॉन जीरो रहेगा तब कोई फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो, मोर देन वन सॉल्यूशन हो, यानी सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब सिस्टम क्या किस प्रकार का होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पर फिर हम लोगों को लिख देना है हैंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अतः दिया गया समीकरण निकाय क्या है, संगत है। आप लोगों को लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य कमेंट कीजिएगा कि इस जगह समझ गए सर, इस जगह नहीं समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8 इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोगों को फिर चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो फिर वही लैंग्वेज लिखना है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as ax = b, ax = b where a = कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसका 1, ये कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 6 और x आपका क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स है और v क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है 5 8। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान प्राप्त करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कितने के बराबर हो रहा है। तो 1 3 2 6। अगर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा, फिर हम बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर C1 और C2 डेट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। या वैसे एक्सपेंड भी कर लीजिए तो 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने के बराबर आ गया है, 0 के बराबर। इसलिए हम लोगों को अब क्या एवेल्युएट करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे एवेल्युएट करेंगे, पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। वैसे 2/2 का है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं, इन जनरल मेथड जो होता है उसी मेथड से इसको बता रहे हैं। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं, A11 तो इसको गायब कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6। A12 क्यों 1 1 यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा, इसलिए जो इसका साइन है वही रहेगा। अब देखिए 1 2 इसको गायब कीजिए तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। 1 2 को जोड़ेंगे 3 3 क्या है, ऑड है, यानी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार फिर यहाँ पर A21 इसको और इसको गायब कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 2 1 2 + 1 = 3। 3 किस प्रकार का नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। A22 अगर यहाँ पर प्राप्त करेंगे हम लोग तो A22 क्या हो जाएगा, इसको और इसको गायब कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 2 को अगर सम करेंगे तो 4 होगा। 4 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर में बताए थे कि साइन चेंज नहीं होता है। तो अगर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए लिखे तो क्या हो जाता है, एडजॉइंट जो नहीं पढ़े उसके लिए यहाँ हम बता दे रहे हैं। A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज कितने, जो इसका ट्रांसपोज ले लेना है
तो ट्रांसपोज में क्या होता है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, यानी जो रो है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22, इतना हो जाएगा। अब मान पुट कर दीजिए, तो ये 6 - 2 - 3 1, ये हुआ प्रोसेस से, एकदम प्रोसेस से बना रहे हैं। अब क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, एडज्वाइंट ऑफ A इंटू B। तो एडज्वाइंट ऑफ A कितना, 6 - 3 - 2 1, और यहाँ पर मैट्रिक्स B का मान क्या दिया हुआ है, 5 8, 5 और 8 दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 × 5 तो हो जाएगा 30, और ये कितने के बराबर होगा फिर, -24, और ये -10 और +8। तो इसको एवल्यूएट करें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -2, जो कि जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू ओ, डेट इज जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। और हम पहले भी कंडीशन बताए थे, अगर इस प्रकार का कंडीशन प्राप्त हो जाए तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हेंस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके यस अवश्य लिखिएगा। आज का क्लास इतना ही रखते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।